ये गोयल का मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे थे हम लोग। तो ये पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन 4 नंबर में बोला है, ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल विथ मार्केट प्राइस रुपीज 1200 फ्रॉम द होलसेलर एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है। तो इसके बाद बोल रहा है द शॉपकीपर सेल दिस आर्टिकल टू कस्टमर ऑन द मार्केट प्राइस प्रिंटेड ऑन इट। If the rate of GST 6%, then find GST paid by wholesaler। होलसेलर कितना दे रहा है, ठीक है। अमाउंट पेड बाय द कस्टमर बाय दिस आइटम। तो ये कस्टमर कितना रुपया में ये खरीदेगा, अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा। तो माने दो चीज़ पूछा है। एक तो GST पूछा है किसका ना, होलसेलर का। तो होलसेलर आपको होलसेलर शॉपकीपर को 1200 रुपया में बेच रहा था, तो उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 90/100। मैं 10% डिस्काउंट देने का मतलब अभी दे रहा है कितना में, 90 में, मैंने जो कॉस्ट प्राइस है तो वो हो जाएगा 90/100 इंटू जो प्रिंटेड प्राइस है। क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट देने के बाद 90 रुपया बच रहा है, मतलब वही रुपया में बिकेगा। तो इसके ऊपर 6% GST है। तो 6% मतलब 100 हो गया नीचे। तो ये आपका GST लग रहा है, मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन है हम एक संग ही कर रहे हैं। तो GST, तो पहले वाला क्वेश्चन के हिसाब से ये GST पहले कॉस्ट प्राइस निकला था, ये बात देके कॉस्ट प्राइस निकला था, बाकी ये इंक्लूड कर रहे हैं एक संग। तो ये GST निकल के आएगा। देखते हैं, एक दो, ये वाला एक ठो कट गया और बाकी रहने दीजिए। तो आ जाएगा कितना आपका, 6×12 72 इंटू 9, 8 9 7 9 63 64 64। तो ये 64 8, फिर नीचे 10, तो इतना रुपीज़ आ गया। तो ये पॉइंट आने से 6.48 आ रहा है। तो इतना रुपया नहीं आता, 8 रुपया तो नहीं, मैंने पॉइंट के बाद मिनिमम हमको 2 डिजिट करना पड़ेगा, तो 80 कर रहे हैं। ठीक है। तो ये GST पहले वाला का GST। ठीक है, पहले वाला मतलब होलसेलर का GST इतना लगेगा। ठीक है। अभी बोला है टोटल अमाउंट पेड करना पड़ेगा, मैंने जो कस्टमर खरीद रहा है। तो कस्टमर 1200 रुपया में ही खरीद रहा है। कस्टमर का कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ये 1200 रुपया ही है। तो 1200 के ऊपर फिर 6% GST भरना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट आपका अमाउंट बोल रहा है, हाँ, अमाउंट आ जाएगा 1200 इंटू इसके ऊपर 6%, मतलब 106 रुपया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मैंने कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, जो कस्टमर जो खरीद रहा है वो 106 रुपया में खरीदेगा, मैंने 6 रुपया उसका मैंने GST लग रहा है। तो उसके हिसाब से ये डायरेक्ट कर दिया। तो आएगा कितना, 12 इतना रुपया। तो ये आपका टोटल अमाउंट पेड करना पड़ेगा कस्टमर को वही चीज़ खरीदने के लिए। 1200 रुपये का 1272 रुपया में बिकेगा। तो 72 रुपया GST है। ठीक है। तो इसमें कस्टमर ये पेड करेगा और GST पेड बाय होलसेलर इतना। ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर 2 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर हुइच द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ओके। तो हम लोगों का ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये पहले एक संग कर लेते हैं। ये दोनों तरफ दिया हुआ है, +1 = -4x² -x px²। इसको पहले ले आया इधर, फिर px, फिर ये ले आया +1। पहले से x² कॉमन ले लेते हैं, तो p+4 आ जाएगा। इधर +x, इधर भी x कॉमन ले लिया, p+1 आ गया +1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो रूट्स होगा। तो ये पहले कंडीशन बोल दिया, अल्फ़ा और अल्फ़ा दोनों ही इक्वल रूट है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा पकड़ लिया। तो इसके हिसाब से हम लोगों का जो कंडीशन था
प्लस का कंडीशन क्या था, अल्फा प्लस अल्फा, माने दो रूट्स का कंडीशन क्या था, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई मतलब ये एक्स का कोफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट हो गया पी प्लस वन और नीचे आ जाएगा पी प्लस फोर। ठीक है, और एक तो मैंने ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये दो नीचे नीचे लाते हैं, माइनस 1/2 पी प्लस वन बाई पी प्लस फोर। ये वाला पहले एक ठो कंडीशन आ गया। ठीक है, और एक ठो कंडीशन था ये आपका प्रोडक्ट का कंडीशन था। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या था, सी बाई ए, मतलब यहाँ पर 1 बाई पी प्लस फोर, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी प्लस वन। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया, रहने दीजिए ऊपर वाला। तो ये और ये दोनों से हम लोग, ये अल्फ़ा का वैल्यू है, ये अल्फ़ा स्क्वायर का, तो ये अगर अल्फ़ा स्क्वायर कर देंगे तो दोनों हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये 1 हो गया, ये समझ लीजिए 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक और दो से क्या मिल रहा है, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो माइनस 2 पी प्लस वन पी प्लस फोर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला, तो आ गया पी प्लस फोर। इधर आ रहा है 4, माइनस उठ जाएगा, स्क्वायर हो गया, और बाकी पी प्लस ऊपर में अलग 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 करके लिख लेते हैं, पी प्लस वन इसका होल स्क्वायर बाई पी प्लस फोर इसका होल स्क्वायर। और इधर ये इधर लेके आ रहे हैं 0, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 पी प्लस फोर इसका होल स्क्वायर। इधर तो सेम ही आ जाएगा, पी प्लस वन इसका होल स्क्वायर, इधर आएगा 4 आ जाएगा एक ठो, और पी प्लस फोर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, तो अभी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो आ जाएगा कितना, इधर तो 0 है, ये मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, शुद्ध ऊपर वाला ही रहेगा, तो ऊपर वाला सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस वन माइनस इधर अगर 4p आ जाएगा और इधर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो और सिंप्लीफिकेशन पी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर 2p और इधर 15, तो फाइनली आ रहा है कितना, अगर इसको माइनस है, हाँ, तो इसको अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो -5 प्लस 3p, ये 5 है। ठीक है, और -15 इक्वल टू 0, तो p कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 5 हो गया, प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 5 हो जाएगा। तो फाइनली p माइनस 5 आ गया एक ठो, और p प्लस 3 आ गया, दोनों का ही 0 है, तो इधर p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 5 आ जाएगा, और इधर p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो p का दो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, हाँ, तो p का दो वैल्यू आ रहा है, मैंने हम लोग बोल सकते हैं ये फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का दो वैल्यू आ रहा है, p इक्वल टू आइदर 5 होगा अथवा -3 होगा। तो एक बार ये बैठा के यहाँ देख लीजिए कंडीशन ठीक है क्या, मैंने 0 तो नहीं आ रहा है, वही देखना है, बाकी तो आपका इक्वेशन तो आपका यही आ जाएगा। यहाँ पर बैठा के देख लीजिए, कहाँ पर हो गया, जो क्वाड्रिक इक्वेशन मिला था, यहाँ सब मिला के, हाँ, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यह जो है, ये जो हम लोगों को मिला था, यहाँ पर p का एक बार वैल्यू बैठे के देख लीजिए ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन आना चाहिए, तो यहाँ कोई 0 नहीं है, ऐसा कुछ काट के तो 0 नहीं आएगा। p का ये 5 बैठने से ये आ रहा है 9, और इधर आ रहा है 6,
तो ये कोऑर्डिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। और -3 बैठने से -3 मतलब आ गया माइनस, मतलब ये 1 आ जाएगा, और ये -3 बैठने से -2, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों ही हम लोग का ऑप्शन में आ जाएगा। ये दोनों इसका ये आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोला हिस्टोग्राम का एक मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो जगह मिल जाएगा। ये हिस्टोग्राम का तस्वीर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो हिस्टोग्राम दिया है, इसमें बोल रहा है हिस्टोग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्कोर ऑब्टेन बाई 25 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स मेंटल टेस्ट, यूज द डेटा टू। अच्छा, ये हम लोगों को एक ठो 25 स्टूडेंट का मैथ का टेस्ट का एक ठो रिज़ल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से ऐसे ऐसे करके नंबर है, और स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी इधर है। ठीक है, कितना क्या नंबर का स्टूडेंट कितना नंबर पाया, उसके हिसाब से यहाँ सही दिया है। तो पहले वाला क्वेश्चन में बोला है फ्रेम में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसको एक तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, इससे चार्ट से, मैंने चार्ट बनाना है। तो हम लोग एक तो चार्ट बना लेते हैं। तो पहले हम लोग आ जाएगा क्या, हम लोग क्लास ही बोलते हैं। ठीक है, तो पहले में जो क्लास में आ रहा है ये कितना करके 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, उधर 50 तक है, तो 40 to 50 ये आपका क्लास आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप नंबर भी लिख सकते हैं, मैंने कितना क्या नंबर मिल रहा है, मैंने 1 से 10 10 से 0 से 10 तक किस बच्चे को नंबर मिल रहा है, ये क्लास नंबर दोनों ही लिख सकते हैं। और इधर हम लोग को फ्रीक्वेंसी लिखना है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने से भी चलेगा। ठीक है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे FI। ठीक है, तो FI कितना हो गया, पहले वाला 2 है, फिर इसका ये 5 है, फिर ये वाला 8 है, फिर ये वाला 4 है, ये वाला आ गया 6। तो ये टोटल एक बार कर लीजिएगा फ्रीक्वेंसी का, तो मोटामोटी समझ में आ जाएगा जो ठीक है क्या। ये पहले हम लोगों को दे दिया है ऑलरेडी 25, तो ये देखिए 10, 18, 20, 25, ये 25 ही आ गया। तो ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट मीन। तो मीन निकलने के लिए हम लोगों को एक साइड निकलना, क्लास मार्क निकालना पड़ता था। तो एक सही है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या था, ये दोनों का मिड पॉइंट। तो 0 माने क्लास मार्क हम लोग निकालते थे x इक्वल टू लोअर प्लस अपर लिमिट बाई 2, मतलब यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 5। तो दूसरा में आ जाएगा 10 प्लस 20 बाई 2 इक्वल टू 15। तो ये भी AP में होता है, माने एक ही सेम सीरीज में आता है। तो यह हो गया 5, इसके बाद 15, मतलब 10-10 करके बढ़ेगा, तो 25 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 45 हो गया, ऐसे ही निकलता है। तो हम लोग ये तो निकल लिया, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई करने नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन ये सब ज़्यादा माने मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बड़ा बड़ा आएगा। तो हम लोग इसके बाद जो एक ऑप्शन आता था, तो वो हम पकड़ के चल रहे हैं, मतलब शॉर्टकट आप लोगों का जो शॉर्टकट या एजुम मीन मेथड बोलता था, वो पकड़ के चल रहा है। और स्टेप डिविएशन भी है, तो जहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई सादा सीधा होगा वहीं हम लोग करेंगे। तो ये अभी तो शॉर्टकट में जा रहे हैं। तो ये DI निकालना पड़ता था, तो DI कैसे निकालते थे, DI इक्वल टू एजुम मीन कुछ पकड़ना पड़ता था, मैंने एजुम मीन मतलब एजुम करना पड़ता था। तो XI मतलब XI बाई -A करना। तो A जो निकलना था, मैंने A जो पकड़ना था, वो बीच में कोई नंबर होगा क्लास मार्क का, वो निकलना पड़ता था। तो हम लोग यहाँ A25 पकड़ लिया। ठीक है। तो 25 को मैंने ये जो नंबर है इसका मिडिल का कोई नंबर पकड़ना है। एजुम इन मेथड इसको ही बोलता है, तो एजुम करना पड़ता है।
तो ए हम लोग 25 पकड़ लिया। तो 25 पकड़ने से एक्स आई माइनस ए, मतलब ये एक्स आई माइनस ए मतलब 5 माइनस 25 आ जाएगा -20। तो फिर 15 माइनस 25 आ जाएगा -10, -20 -10, फिर 0 आ जाएगा। फिर ये ऊपर में माने ये जैसे सीक्वेंस है यही ऊपर में उठेगा, मतलब प्लस से आएगा, 10 20 ऐसे आएगा। माने पहले माइनस आता था अभी प्लस आ रहा है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डी आई एफ आई निकालना है। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हम लोग शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। और अगर आप स्टेबल डिवीजन में जाएंगे तो क्लास साइज जो है इससे इसको डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो ये जैसे क्लास साइज यहाँ पर 10 है, 10 करने से ये -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे आएगा। तो वो और भी माने मतलब सिंपल कैलकुलेशन होगा। जितना सिंपल करना है वही करना है, जो क्रिटिकल से हम लोग सिंपल में जाए। तो ये थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये -40 हो गया, ये -50 हो गया, ये 0 आ गया, ये 40 आ गया, ये आपका 20 तो मतलब 120 आ गया। तो इसका साम करने से साम एफ आई डी आई, ये तो 40 काट जाएगा, ये करने से -70, तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, और इसका तो फ्रीक्वेंसी निकाल लिया एफ आई का। तो अभी हम लोगों का फॉर्मूला क्या था मीन निकालने के लिए, एक्स बार इक्वल टू आपको ए प्लस ये एज्यूम मीन बाई ये करने के बाद समेशन एफ आई टी आई बाई समेशन एफ आई। तो आ रहा है कितना, ये 25 निकाल लिया, ये इसका 70 और नीचे 25 प्लस ये अगर करते हैं तो कितना आएगा 2 पॉइंट, आपका ये 50 आ गया तो 200 करने से 0 हो गया, तो ये 8 बार जाएगा, तो आ जाएगा 27.8। ये वाला मीन हो गया। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट मीन हो गया। अच्छा, पहले वाला जो ये वाला ए नंबर है ये आपका, हाँ ये वाला ए था, मैंने जस्ट ये निकालने के लिए टेबल निकालने के लिए ए बोला था, और बी हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। मैंने ये भी इंक्लूड बी है, मतलब यहाँ पर तो बी का भी ये मैंने मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेबल ये यहाँ तक था, तब फिर बी का ये सब बी में इंक्लूड होगा, मैंने बी में एक्चुअली टोटली आएगा। ठीक है, तो बी का ये हो गया। अभी लास्ट में बोल रहा है डिटरमाइन द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास डिटरमाइन करने बोल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा है वही मॉडल क्लास होगा। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पर ज़्यादा था, ये 8 वाला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था, तो 8 का है ये है, नहीं ऊपर वाला 8 का ये था। ठीक है, तो मॉडल क्लास हो गया, 8 का वही था, तो हाँ ठीक है। तो मॉडल क्लास हो गया 20 to 30, यह है मॉडल क्लास। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है गिवन एक ठो दे दिया, देके बोला राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, और देन द मैट्रिक्स माने ये जो एक्स बोल के मैट्रिक्स है इसका माने मैट्रिक्स ये निकालने बोल रहा है। तो हम लोग पहले तो ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर का क्या होगा, न इधर इधर अगर 2 है तो मतलब 2 मतलब ये 2 × 1 है, 2 क्रॉस ही बोलिएगा, 2 × 1 है, तो इसको हम लोग 2 × 1 ही मैंने ये बोलेंगे। मतलब ये अगर एक बार लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। ये एक्स है, ये 12 × 10 है, तो यहाँ जो एक्स आएगा उसका यही आपका माने क्या बोले ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि समझ लीजिए ऐसे अगर होता है, माने
हम लोग एक्स और ये पकड़ लेते हैं वाई, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 8x माइनस 2y, फिर नीचे का आ जाएगा उस समय एक्स आ गया प्लस 4y। ठीक है, तो ये अगर कंपेयर करेंगे मुझसे तो ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल है। तो वही जो ये इसका तब क्या आ जाएगा, ये आपका आपका कि ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये पहले वाला जो है तो इसका ऑर्डर आ गया 2x1, तो ये ऑर्डर है। क्योंकि हम लोग ये जो ऑर्डर होता है इसका हिसाब से ये ऑर्डर आता है, इससे मैंने इसे मल्टीप्लाई होके ये यहाँ पर जो ऑर्डर का फॉर्म होगा ये ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों को अभी कंपेयर करना है, तो 8x माइनस 2y इजिकल टू 12 आ गया। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने से 4x वाई इक्वल टू 12 आ गया। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया। एक तो ये आपका इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन x प्लस 4 वाई इजिकल टू 10, ये दो इक्वेशन आ गया। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16, इधर 4y, 16x 4y इक्वल टू 24, और इधर आ रहा है x प्लस 4y इजिकल टू 10, ये आ गया आपका 17, x इधर आ गया 34, तो x इक्वल टू आ गया 2। एक तो ये ऑप्शन हो गया, और एक तो ये यहाँ पर बैठा थे, तो 2 प्लस 4y इजिकल टू 10, तो ये उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 आ रहा है, तो 4/2 मैंने 2 आ गया। तो दोनों ही एक्स वाई, दोनों ही एक्स और वाई, हम लोगों का क्या बोला था वो मैट्रिक्स निकालने के लिए। हाँ, तो मैट्रिक्स हो गया क्या, एक्स इक्वल टू 2 2, ये आ गया मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स का, हाँ मैट्रिक्स एक्स का ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। बोला है प्रूव दैट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल लेंथ, ठीक है। तो सर्कल का बोल रहा है, बाहर से कोई दो टेंजेंट है, मतलब ऐसे सर्कल हो गया एक तो, यहाँ सर्कल हो गया, इसका सेंटर समझ लीजिए ये वाला है, यहाँ पर है। तो बाहर का कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ से अगर ये दोनों जोड़ते हैं, ये वाला P पकड़ लेते हैं, तो P कोई पॉइंट है, यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक तो यहाँ पर आएगा और एक तो यहाँ पर आएगा। तो ये दो टेंजेंट जो है ये इक्वल, मतलब इक्वल है, यही पूछा है, ये दोनों इक्वल दिखाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये P बाहर एक तो पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट मतलब एम एन यहाँ पर लिख लिया, यहाँ आपका 0 लिख लिया सेंटर को। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है इसको हम लोग कॉन्ग्रेंट करा लेंगे। तो कॉन्ग्रेंट कैसे आएगा, हम लोग का ये पता है ये 90 डिग्री होता है, मतलब टेंजेंट और रेडियस जो जहाँ पर कट करता है अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो जहाँ कट करता है यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया, और ये वाला कॉमन है, मतलब ये हाइपोटेनियस है, मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट में है, दोनों का 90 डिग्री का ही ऑपोजिट में है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये इक्वल है। और एक तो साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों रेडियस है, तो रेडियस होने से ये भी इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीन ऑप्शन मैंने तीन कंडीशन बोल दिया, तो ये बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट होने से ये इक्वल टू ये आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, इन
ट्रायंगल MOP एंड ट्रायंगल NOP ये दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल M इज इक्वल टू एंगल N दोनों ही 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट रेडियस का मिड पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, एक तो हो गया। फिर हम लोग इसको माने ये OM को OP कॉमन, ये क्या है, ये माने हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस ये वाला हाइपोटेनियस है, और एक तो साइड इक्वल दिखाना है, तो OM इज इक्वल टू ON ये दोनों ही रेडियस है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन हम तीन कंडीशन दे दिया, तो इसके चलते ये वाला दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। MOP कॉन्ग्रेंट NOP, तो ये बाई क्या आया, बाई आपका RHS माने आपका राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड एक टू साइड, ये पकड़ के ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। उसके चलते हम लोग बोल सकते हैं MN MP इज इक्वल टू NP, ये आपका ये दोनों ट्रायंगल ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है जी, ओके, तो यही प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीव्स रिमाइंडर -10 व्हेन डिवाइडेड बाई इतना। ठीक है, तो इससे ये डिवाइडेड करने से -3 रिमाइंडर आएगा, तो हम लोग इसका वैल्यू मतलब 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू -12, तो ये यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई करता है मतलब -10 आता है, तो उसके हिसाब से K का वैल्यू क्या आएगा, वही K का वैल्यू होगा। ये -10 आएगा जब हम लोग x का वैल्यू ये पुट करेंगे तो माइनस हाफ पुट करते हैं, 4 -12 का क्यूब -2x -12 का क्यूब स्क्वायर प्लस K हाफ -12 + 5 इज इक्वल टू 0 -10 आएगा। ठीक है, -10 आएगा, तो फाइनली क्या आ रहा है, 4 माने -4 इंटू 1/8, इधर आ रहा है -1/4, इधर आ रहा है हाफ K + 5 इज इक्वल टू -10, तो ये कट गया 2 और ये कट गया 2, और तो कुछ नहीं काट रहा है, -K + 5 इज इक्वल टू -10, तो ये दोनों मिला के -1 हो जाता है, -हाफ प्लस करने से -1 आ जाएगा। K + 5 इज इक्वल टू 0 है 10 -10 ये दोनों मिला के ये -हाफ और ये दोनों मिला के +4 -हाफ के ये K है इज इक्वल टू, ये इधर जा रहा है तो आ जाएगा -10 -4 इक्वल टू -14, माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल हो गया तो K इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, तो K का वैल्यू हो गया 28, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नंबर 6 में बोल रहा है, नंबर 6 का 1 है, डिटरमाइन वेदर द लाइन ज्वाइनिंग इतना इतना इस परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, तो ये लाइन जो माने ये जो कोऑर्डिनेट दिया है, इससे जो लाइन पास करेगा वो बोल रहा है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। डज द लाइन ये वाला जो लाइन है बाइसेक्ट द ज्वाइनिंग, तो ये वाला जो लाइन आ रहा है इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बोल रहा है। तो पहले तो हम लोग इसका ये जो लाइन है
इसका स्लोप निकाल लेंगे और इसका भी स्लोप निकाल लेंगे। तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाएगा, तब बोलेंगे ये जो इक्वेशन आएगा, मतलब ये दोनों लाइन से जो इक्वेशन आएगा और ये लाइन जो इक्वेशन आएगा, ये दोनों एक के ऊपर एक परपेंडिकुलर है। दोनों का स्लोप अगर माने स्लोप का मल्टीप्लाई अगर -1 होगा, तो देख लेते हैं इसका स्लोप क्या आएगा। -2, 3 और 4, 1 इसका स्लोप निकल रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों का। ठीक है, स्लोप क्या आ रहा है, माइनस आपका हम लोगों का था -y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 आ गया इधर 1 -3 और इधर आ रहा है 4 माइनस मतलब प्लस हो गया 2 -2/6 -1/3 और इसका स्लोप क्या आएगा 3x प्लस y प्लस 1। अच्छा, इसका स्लोप क्या आ जाएगा y प्लस 1। तो हम लोगों का फॉर्मेट था क्या, y इक्वल टू mx प्लस c। ये m यहाँ पर स्लोप था, तो इस फॉर्मेट में इसको ले जाना पड़ेगा। तो y को रहने देते हैं और इधर x -1 माने ये जस्ट इधर आ गया, तो ये फॉर्मेट में आ गया। तो इसके हिसाब से y इसका स्लोप क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन का स्लोप ये है और ये माने इससे जो इक्वेशन बनेगा उसका स्लोप ये है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा, मतलब ये अगर हम लोग m से रिप्रेजेंट करते थे, ये m2 हो जाएगा और ये m1 अगर कर लेते हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, -1/3 और 3 कट के -1। तो -1 अगर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो बोला है यही आएगा, तो परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, तो पहले वाला प्रूफ हो गया, बोला डास डिटरमाइन होता है परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद बोला डास द लाइन बाइसेक्ट ईच ये लाइन। तो ये लाइन अगर माने ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसका मिडिल पॉइंट से ये पास करेगा, है। तो वही हम लोगों को करना है, जो इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे, वो इसको अगर सेटिस्फाई करता है तब बोलेंगे ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब जो लाइन दिया हुआ है वो कोऑर्डिनेट वाला लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट का ये दोनों कोऑर्डिनेट जो दिया है वो उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। वो अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो वो बीच में माने मतलब वो सेंटर में है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका पहले सेंटर निकाल लेते हैं, माने ये मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं, -2, 3 एंड 4, 1 मिड पॉइंट क्या निकल के आएगा, -2 + 4/2 और एक तो आ जाएगा 3 + 1/2। तो फाइनली इसका आ गया 2/2 और इधर आ गया 4/2। 1/1 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये है मिड पॉइंट। तो ये अगर इसको सेटिस्फाई करता है ये इक्वेशन को, तो ये वाला इक्वेशन को, तब हम लोग बोलेंगे ये सेंटर है, माने बाइसेक्ट कर रहा है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर LHS में माने इधर हम लोग LHS करके ही पकड़ेंगे। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 आ रहा है। RHS कितना आ रहा है, y मतलब हो गया ये वाला RHS है, y हो गया 2 + 1 = 3। तो दोनों इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बाइसेक्ट कर रहा है। ये डज द लाइन ये बाइसेक्ट ज्वाइनिंग ये बोलिए यस। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है ये शो करने के बोल रहे हैं, तो हम लोग LHS करके ही पकड़ लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या, tan A + sin A बाई tan
ए माइनस साइन ए। हम लोगों को बोला है सेक से मैंने सेक में सब आके सेक में आ जाएगा। तो पहले इसको साइन कॉस में इसको साइन कॉस में भगा ही लेते हैं। ठीक है, तो tan इक्वल टू क्या है? tan इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए, इधर साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। एलसीएम कर रहे हैं तो ऊपर में कॉस आ जाएगा और साइन ए माइनस प्लस साइन ए कॉस ए, नीचे भी कॉस एलसीएम आएगा तो आ जाएगा साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। ऊपर से कॉस साइन कॉमन ले रहे हैं तो साइन ए कॉमन लेने से 1 प्लस कॉस ए बाई और नीचे कॉस ए आ गया। और नहीं तो कॉस ए यहाँ से काट ही दीजिए पहले, और ऊपर में क्या वही साइन आ गया तो आएगा 1 माइनस कॉस ए, ये भी कट गया। तो फाइनली क्या आ रहा है, यहाँ से कर देते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए कॉस ए। तो ये कॉस को सेक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 बाई सेक ए बाई 1 माइनस सेक ए। फिर से वही एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम सेक ए तो सेक ए प्लस 1 और नीचे भी सेक ए है, आ जाएगा सेक ए माइनस 1, सेक से नीचे कट जाएगा। तो फाइनली यही प्रूफ था, नीचे कर देते हैं सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 1, यही प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है फाइन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एपी का फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया 2 एंड लास्ट टर्म बोल दिया सम ऑफ ऑल दिस टर्म इज इतना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहले वाला मैंने ए बोल दिया 2 और लास्ट टर्म मतलब एल, या बोल सकते हैं ए एन इक्वल टू 50 दे दिया, सम ऑफ ऑल दिस टर्म इक्वल टू दे दिया, तो सम दे दिया मतलब एस एन दे दिया इक्वल टू 442। तो हम लोग को डी निकालने बोलना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वही हम लोग पुट कर देंगे, मैंने पहले तो एन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एन निकाल लेते हैं, ए निकल टू क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 50। ए का वैल्यू 2 है तो एन प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 50 और एन माइनस 1 डी इक्वल टू 50 माइनस 2 इक्वल टू 48। तो ये रहने दीजिए, ये दो वेरिएबल इसमें है तो ये तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इससे भी निकलते हैं। ए से निकल टू क्या था एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 442। अच्छा यहाँ पर एन तो मालूम नहीं, एन रहने दीजिए, एन तो बोला नहीं कुछ, तो 2a मतलब हो गया 1। अच्छा और क्या है 2 मतलब 2 था, सॉरी 1 नहीं 2 था, प्लस ये वाला हम लोगों को निकाला हुआ है ये 48 है तो ये 48 यार 442 और बाकी तो कुछ नहीं है, एन यहाँ से निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस, और एन निकलने के बाद डी इसमें बैठेंगे तो डी निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है एन बाई 2, ये आ रहा है 4 और इधर तो 52 आ गया, तो ये कटने से 26 आ गया 442। तो ए निकल टू 442 बाई 26, ये कटेगा तो आएगा कितना, पहले तो 2 से काट लेते हैं 13 2 2 1, अभी 13 से काटते हैं आपका 91 आ रहा है 17, तो ये वाला 17 आ गया, तो एन का वैल्यू 17 आ गया, तो यही यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो 17 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 52 माइनस 2 मतलब ये वाला तो 48, तो फाइनली ये 16 आ गया डी, तो ये आ जाएगा 3।
तो डी का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अच्छा देख लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा 7 नंबर में बोल रहा है ए बॉक्स कॉन्टेन 4 रेड 5 ब्लैक एंड 6 white ball. One ball is drawn out at random. Find the probability that the ball drawn is black. तो पहले तो एक बार टोटल आउटकम निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम कितना है, 4 + 5 + 6, मतलब इतना ऑप्शन हो गया, तो आ रहा है 15। तो 15 के अंदर बोल रहा है ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या आएगा, ब्लैक आएगा 5 वाला, तो 5/15 तो आ जाएगा 1/3। अच्छा इसके बाद बोल रहा है रेड और वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और वाइट, अच्छा रेड और वाइट मतलब रेड भी आ सकता है वाइट भी आ सकता है, मतलब दोनों का प्लस। तो रेड आ जाएगा 4 और वाइट आ जाएगा 6, मतलब 4 + 6/15, तो 10/15 काटने से आ जाएगा 2/3। तो यही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा नंबर 2 पर बोल रहे हैं द सर्कमफरेंस ऑफ एज ऑफ हेमिस्फीयर स्फेरिकल बाउल इज 132 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बाउल। तो कोई आपका बाउल है हेमिस्फीयर, तो इस टाइप का कुछ है, इस टाइप का समझ लीजिए, इस टाइप का है। तो इसका सरकमफरेंस बोल दिया, मतलब ये सर्कल है तो इसका सरकमफरेंस बोल दिया, तो ये 2πr है, इसका सरकमफरेंस बोल दिया 132। तो हम लोग का आ जाएगा R = 32, अच्छा 2 नीचे आ गया और 22/7 ऊपर आ गया। तो ये क्या कर देते हैं, ये 6, ये 3 आ रहा है, तो 21 आ गया R। तो इसके हिसाब से बोल रहा है हेमिस्फीयर का कैपेसिटी क्या है। तो हम लोग का हेमिस्फीयर का कैपेसिटी क्या था, 4/3, टोटल आपका स्फीयर का था 4/3 πr³। तो यहाँ अगर आधा हो रहा है तो उसका 2/3 πr³, ये वाला हेमिस्फीयर का है कैपेसिटी। तो कितना आ रहा है, 22/7 इंटू R हो गया 21 × 21 × 21। तो ये 3 कट गया, तो फाइनली ये आ रहा है, ये इधर 44 और इधर आ रहा है 21, मतलब हो गया 1 और इधर 2, माने 441। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले आ जाएगा 4, 16, 17, इससे भी सेम ही आएगा। तो फाइनली 0, ये आ गया आपका 14, 9, 1। तो यही आ रहा है 9404, 19404, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, सेमी क्यूब, यही कैपेसिटी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नंबर 3 में बोल रहा है इन द फिगर O इज सेंटर। कोई फिगर बगल में जो फिगर दिया हुआ है इसका सेंटर O बोल दिया। सर्कल ऑफ, ये तो ट्रायंगल होगा, ये थोड़ा सा कॉपी कर लेते तब ठीक रहेगा। अच्छा इसमें ये बोल रहा है सरकम सर्कल है, तो ये वाला ट्रायंगल सरकम सर्कल के अंदर है, माने सर्कल के अंदर है। तो टेंजेंट एट x एंड y इंटरसेक्ट एट t, माने कोई t बाहर से पॉइंट है, इसके 2 टेंजेंट आया हुआ है। गिवन x t y, ये वाला बोल दिया 80, और x o z ये वाला 140 बोल दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
एंगल ZXY ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला। तो हम लोग को पता है ये टेंजेंट और ये जो यहाँ पर है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये तो आपका 80 बोल दिया, तो बाकी ये वाला क्या 40-40 हो जाएगा, क्योंकि ये 50-50 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 180 है, माने 80 है, तो ये सर्कल जो है ये जो ट्रायंगल है ये 180 होता है। तो ये अगर 180 है तो ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये टेंजेंट इक्वल है, माने टेंजेंट का दो साइड इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस का ट्रायंगल के हिसाब से ये दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होगा, तो ये और ये इक्वल है। तो 180 से अगर ये 80 निकाल देंगे तो आ जाएगा 100, तो ये 50-50 करके है, मतलब ये वाला 50 है, ये भी 50 है, और यहाँ पर ये 140 है, तो ये भी ये आर है, ये आर है, तो दोनों ही रेडियस है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, माने ये एंगल इक्वल। तो 140 से 180 से अगर 140 निकाल देंगे तो आ जाएगा 40, मतलब ये दोनों 20-20 करके है। तो हम लोगों को पूछा था ZXY, मतलब ये वाला एंगल। एक मिनट खाली चेंज कर लेते हैं। हम लोगों को बोला था ZXY, मतलब ये वाला एंगल पूछा था, ये वाला, ठीक है। तो हम लोगों का जो ये एंगल, तो ये तो हमको नहीं चाहिए, नहीं ये चाहिए। तो ये पहले ये 90 था, यहाँ से ये 50 है, तो अगर 90 से 50 निकाल देंगे तो आ जाएगा 40। तो ये वाला तो 40 हो गया, प्लस ये वाला 20 है, तो 40 + 20 = 60। तो एंगल हम लोगों का वो जो दिया हुआ है वही ये नंबर 60 आ गया, ZXY = 60। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इसका बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है, ओके।